हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे स्वास्थ्य मस्त और अपने पढ़ाई कंटिन्यूस कर रहे हैं। लाइव सेशन अपन ने कंप्लीट कर दिया है, यानी जो चैप्टर नंबर आपका 5 था उसको मैंने कंप्लीट सॉल्व कर दिया, जिसको अपन सामतत्व एवं अवकलनीयता बोलते हैं, है ना। हर पहलू को अपन ने वहाँ पे डिस्कस करने की पूरी कोशिश करी, अपन ने पूरा एफर्ट लगाने की पूरी कोशिश करी है ना। आप उसको कहाँ तक सीखे हो, आपको कैसा लगा है, तो वो फीडबैक के थ्रू ही अपन को पता चल पाएगा, ठीक है ना, कि अपन चीजें सही जा रही हैं या फिर कहीं कोई प्रॉब्लम आप उसको फेस कर रहे हो, ठीक है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि आप फीडबैक जरूर मुझे, ताकि मेरे को इस बात को पता चलता रहे कि अपन सही कर रहे हैं ना। नहीं तो फिर अपन को लगता है कि अपन सही कर रहे हैं ना, चल रहे हैं बहुत जबरदस्त सीक्वेंस में चल रहे हैं, और कहीं कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो और मेरे को लगता है कि वो सही है, तो फिर ये चीज सही नहीं है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से फिर वो चीज सही नहीं मानी जाएगी, ठीक है। चलो, तो आज अपन जो है अवकलन के अनुप्रयोग वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। उस चैप्टर को मैंने कंप्लीट कर दिया है, अब उसमें कोई कंसेप्ट बचा नहीं है, ठीक है ना। चाहे वो संतत्व हो, चाहे वो स्पर्श फलन हो, चाहे वो आपके पास परतोम त्रिकोणमितीय फलन हो, चाहे चरघातांकीय फलन हो, चाहे वो आपके पास जो है लघुगणकीय फलन हो या लघुगणकीय अवकलन हो, है ना। है ना, सब कुछ बिल्कुल आपको तरीके से मैंने परोसने की पूरी कोशिश करी है। पूरी कोशिश मैंने अपन ने इसको परोसने की पूरी कोशिश करी है ना। और उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लगा होगा, ठीक है ना। कैसे अपन वहाँ अपन की अप्रोच क्या रहती है, अगर आप उसको देखते हो, लगभग 25 सेशन अपन ने उसके लिए मैंने पूरा चैप्टर फिनिश करा हुआ है, ठीक है, अच्छे से फिनिश करा हुआ है। आज हम उसी के अनुप्रयोग एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, इसके अवकलन के अनुप्रयोग अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब मैं अगर मैं आपसे बताऊं, है ना, और अगर हो सकता है कि आपको नॉलेज हो या ना हो, ठीक है, मैं बताऊं कि बहुत जगह इसका साइंस में भी अपन अवकलन के अनुप्रयोग का यूज करते हैं, है ना। आपको हो सकता है कि ना मालूम हो, ठीक है, लेकिन अपन साइंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। आप फिजिक्स पढ़ते हो, आप फिजिक्स क्या करते हो, पढ़ते हो, और फिजिक्स में आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ी होगी, ठीक है ना। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, सरल रेखा में गति, बोलो हाँ या ना। अगर आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 आपके पास है, ठीक है ना, वो चैप्टर नंबर 3 में आप सीधे सीधे देखते हो, है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, सरल रेखा में गति, वहां आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि किस तरीके से अपन वेग पता करते हैं, त्वरण पता करते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में है क्या, है ना, हम क्या करते हैं, किसी राशि के परिवर्तन की दर हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, इसके अनुप्रयोग की मदद से अपन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा व अभिलंब का समीकरण भी अपन इससे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस हैं, है ना। आप ही ने सोचे कि मैं यूं ही अपन बात कर रहे हैं, इसके एप्लीकेशंस में पढ़ रहा हूँ ना, अभी जब क्वेश्चन लेकर के आएंगे तो उनकी एप्लीकेशन आपको और अच्छे से आपको समझ में आ जाइए। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे मैंने कहा किसी राशि के परिवर्तन की दर आपको बतानी है ना, तो आप अवकलन के अनुप्रयोग की मदद से आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा व अभिलंब का समीकरण भी आप इससे क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है ना। अब फिजिक्स में मैंने आपको बता ही दिया, अभी हम लोग फिजिक्स में इसका यूज करके आपको दिखा दें कि फिजिक्स में अपन क्या कहाँ यूज करते हैं, और आपको लगता है कि ये क्या है, ये मैथमेटिक्स ही है ना, मैथमेटिक्स ही है, और इसी से अपन यूज करके वहां पर चीजों को करते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एस आपके पास, ध्यान रखना, ये जो एस बना है ना, थोड़ा सा इसको अपन चला लेते हैं, स्केच है ये। चलो अब देखो, जैसे ये हमारा बना है यस, यस को यहाँ पर बोलते हैं अपन विस्थापन, क्या बोला, और ये इसमें है, अपन ने इसको मीटर में ले रखा है, ये क्या है, एस यहाँ पर विस्थापन है। अब सीधे देखते जाएं कि अपन कर क्या रहे हैं, हम अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर अगला 6 पढ़ रहे हैं, और उसके क्रम में जुड़ने की अपन अभी कोशिश कर रहे हैं कि अपन कैसे जुड़ेंगे। अभी क्वेश्चन के थ्रू आपके सामने में आऊंगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बस तो बेसिक बिल्कुल पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन के थ्रू अपन जोड़ने की कोशिश करेंगे आपसे। चलो, तो एस क्या है आपके पास, विस्थापन है। अब देखो, अगर हम इसका किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं, किसके सापेक्ष, समय टी के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं, अवकलन किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष इसका अवकलन कर दोगे तो आप क्या लिखते हो, ये हो जाएगा डी अपान डी टी, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, और इसको अपन क्या लिखते हैं, इसको हो जाएगा डी एस बटे डी टी। और ये डी एस बटे डी टी क्या है, ये विस्थापन है ना, समय के साथ विस्थापन में जो परिवर्तन की दर होती है, समय के साथ जो विस्थापन में परिवर्तन होता है, ऐसे बोलो, समय के साथ जो विस्थापन में परिवर्तन होता है उसे वेग कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे वेग कहते हैं, ठीक है ना। बोलो क्या ये चीज आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, स्ट्राइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। ये अपन अवकलज के अनुप्रयोग ही है, ये कुछ और नहीं है, ठीक है ना। ये यहाँ पर
है ना। यूनिट आप लिखोगे मीटर प्रति सेकंड। ये जो बेग होता है, बेग की जो यूनिट एसआई यूनिट होती है वो मीटर प्रति क्या होती है, सेकंड सेकंड होती है, राइट। चलो, और यही नहीं, और आप देखो इसका आप टी के सापेक्ष एक बार और अवकलन कर दो, है ना। तो देखो डी अपान डी टी डी एस बटे ये डी टी, एक बार और इसका आपने देखो यस था, एस का आपने टी के सापेक्ष अवकलन करा, ठीक है ना। तो ये ds बटे dt हो गया, और ये क्या होता है, समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन, है ना। या जो विस्थापन परिवर्तन की दर होती है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है, या कैसे बोले, है ना। परिभाषाएं हैं, आप यहाँ से वेग वगैरह भी याद कर सकते हो ना। तो मैंने क्या कहा कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को, दर का मतलब समय से भाग देना होता है, ठीक है। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को अपन वेग कहते हैं, ठीक है ना, राइट, है ना। ये क्लियर हो गया। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो ये विस्थापन है, ये समय है ना। तो कैसे बोलोगे, इस समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसका एक बार अवकलन और मैंने कर दिया, ठीक है ना। इसका अवकलन जब एक बार मैंने और करा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा d2s बटे dt स्क्वायर, d2s बटे dt स्क्वायर, है ना। ये आपके पास जो रिजल्ट आता है इसको अपन त्वरण कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, त्वरण। देखो कितनी गजब की चीजें आपके सामने लाई जा रही हैं, ठीक है ना। इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन त्वरण कहते हैं। यानी इसी वेग का आपने क्या कर दिया, एक बार और अवकलन कर दिया, ठीक है ना। इसी को अपन त्वरण बोलते हैं, या त्वरण। त्वरण बराबर ये तो है ही सही, एक तो ये हो गया, है ना। यानी इसी विस्थापन का आपने दो बार अवकलन कर देना, एक बार अवकलन करा टी के सापेक्ष तो वेग आया, एक बार और अवकलन कर दिया तो फिर क्या गया, त्वरण आ गया, है ना। क्लियर, डन, है ना। तो अब देखो इसको, देखो अगर मैं इस चीज, ये देखो डी स्क्वायर या बटे डी टी स्क्वायर, इसको अपन डीवी बटे dt भी बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ये विस्थापन का दो बार अवकलन, यहाँ पर क्या लिखा है, विस्थापन का दो बार अवकलन हुआ है, ठीक है ना। विस्थापन का दो बार अवकलन आप कर देते हो तो वो त्वरण के बराबर हो जाता है। और त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेग परिवर्तन, डीवी बटे dt, वेग परिवर्तन की दर dt, है ना। तो वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसको भी त्वरण कहा जाता है ना। तो dt d2 यस बटे dt स्क्वायर इज इक्वल टू dv बटे dt इज इक्वल टू, इसको अपन ए कहते हैं, यही त्वरण है। ये क्या है, ये त्वरण है, और ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यूनिट। अब याद रखें कि जो त्वरण का मात्रक होता है, यानी आपको ये लगा मिल जाए कहीं और त्वरण लिखा ना मिले तो आप बिल्कुल वो समझ जाए वो त्वरण ही है ना। वो क्या है, वो त्वरण ही है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर त्वरण का ही मात्रक होता है, मीटर प्रति, है ना। मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ है तो आप ये समझ जाए वो वेग का मात्रक है, ध्यान रखना, मीटर प्रति सेकंड वेग का मात्रक। इसी में लोग, कई बार लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से, याद पढ़ते नहीं, या फिर क्या प्रॉब्लम उनके साथ रहती है, ये जिंदगी जो है पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं लेकिन यूनिट नहीं याद कर पाते कि यूनिट क्या है, मीटर प्रति सेकंड किसकी यूनिट है, या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसकी। नॉर्मल नॉर्मल चीजें इतना तो आपको, इतना तो समझ में आना ही चाहिए ना कि हर चीज बिल्कुल बतानी ही पड़ेगी, ना क्या है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हम इस समय देख रहे हैं कि ये अपन कहाँ देखते हैं, ये सरल रेखा में गति, ये सब सरल, ये अपन मोशन ना स्ट्रेट लाइन में अपन देखते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपने वहां पढ़ी होंगी, है ना। ये विस्थापन होता है, जो विस्थापन परिवर्तन की जो दर होती है ना, विस्थापन में जो परिवर्तन होता है समय के सापेक्ष उसको अपन वेग कहते हैं, है ना। या फिर जो अपन ने कहा वेग में जो परिवर्तन होता है समय के सापेक्ष उसको अपन त्वरण कहते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना। ये सब किसका है, ये सब अवकलज के अनुप्रयोग ही है। बात समझ में आई। तो अपन फिजिक्स में इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। अपन को हो सकता है ना मालूम हो कि ये गणित है, ठीक है ना। अपन इस चीज को गणित फिजिक्स में क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो उम्मीद है ये थोड़ी सी डिस्कशन आपको समझ में आई होगी, और बातें बहुत सी हैं। अभी एग्जांपल के थ्रू, यानी कि आपके सामने क्वेश्चन अभी एक्सरसाइज तो ले नहीं रहे, अभी थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चन लेंगे, है ना, ताकि आप उसमें जुड़ो नहीं। बहुत बड़े क्वेश्चन आपके सामने ला करके पटक दो और फिर उसमें आप कुछ कर ही ना पाओ, है ना, तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। चलो, लाइट ये प्रॉपर है ना, मैं ऑन कर देता हूँ। अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। रेस करता हूँ, ये चीज आपको कंफर्म हो गई हुई। आप क्वेश्चन के थ्रू और बातें अपन करते हैं, ठीक है। तो परिवर्तन की दर पता कर रहे हैं ना। देखो मैंने कहा किसी राशि के परिवर्तन की दर अपन इस अनुप्रयोग की मदद से पता कर सकते हैं, वही चीज अपन ने करा होगा, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन लेते हैं अपन, है ना। पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, मजा आएगा आपको, है ना। एक सरल रेखा में गतिशील कण की, एक सरल रेखा की, एक सरल रेखा में
गतिशील कण की टी सेकंड में तय दूरी तय दूरी सेकंड में तय दूरी एस मीटर है ना, एस मीटर। सूत्र सूत्र दे रखा है S इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 6t स्क्वायर प्लस 5t और प्लस का 6, राइट है ना, द्वारा की जाती है ना। द्वारा दी जाती है, सॉरी, द्वारा दी जाती है। t बराबर 5 सेकंड पर वेग तथा त्वरण की गणना कीजिए। वेग तथा त्वरण की गणना कीजिए। क्वेश्चन है आपके पास s इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस का 6t स्क्वायर और प्लस का 5t प्लस का 6 है ना। t बराबर 5 पर आपको क्या करना है, पता करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये आपको क्या दे रखा है, कई दूरी s मीटर में आपको दे रखा है, ठीक है ना। आप इसको विस्थापन है ना, विस्थापन से आप इसको ट्रीट करें। अरे दूरी अगर एक सरल रेखा में अपन बात कर रहे हैं तो वही विस्थापन क्या है, वही इसके बराबर हो जाता है। अगर एक सरल रेखा में इस तरीके से कोई चीज अगर चल रही है, ठीक है ना, तो विस्थापन और दूरी दोनों बराबर होती है। ये चीज आप याद रखें, ठीक है ना। अगर इस तरीके से है, जैसे यहाँ से कोई गाड़ी है, यहाँ से यहाँ तक चली, ए से कहाँ तक चली, बी तक चली, तो ए से बी तक जो विस्थापन है वो भी उतना ही है और ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो भी उतनी ही है ना। तो सरल रेखा में ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितनी है, वो विस्थापन के बराबर, जैसे बोला 5 मीटर है ना, तो 5 मीटर यहाँ पर आप विस्थापन भी 5 मीटर है और ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो भी कितना है, 5 मीटर है। तो ये चीज क्या कंफर्म है कि नहीं, यानी दूरी को आप विस्थापन के तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। ये एक सरल रेखा में यहाँ देख रहे हैं ए से बी, ये केस है तब है ना। बाकी और तमाम तरीके के केसेस हो सकते हैं, है ना। कहीं त्रिभुज बना दिया तो उस केस में विस्थापन कुछ और हो जाएगा, ठीक है ना, त्रिभुज वगैरह बन गया, ठीक है ना। लेकिन अपन यहाँ इस केस को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एस है वही क्या है, जो दूरी है वही विस्थापन है, ठीक है ना, राइट, दोनों बराबर होते हैं इस केस में। चलो अब देखो, आपको दिया हुआ है, सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये पहला क्वेश्चन है और मैं बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको बिंदु से जोड़ने की अभी कोशिश करी जा रही है कि आप किस तरीके से जुड़े इसमें, ठीक है ना, कैसे जुड़े उस तरीके की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर लाइट वाला थोड़ा इशू आ रहा है, तो आपको जो दिया है वो यहाँ पर देखें, एस इक्वल टू आपको दिया है टी क्यूब प्लस 6t स्क्वायर है ना प्लस 5t, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 5t प्लस का 6 हो जाएगा ना। एस इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस का 6 टी स्क्वायर प्लस का 5t प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो क्या करते हैं, अपन को क्या बताना है, टी बराबर 5 सेकंड पर वेग बताना है। अब वेग, ये विस्थापन का समीकरण आपको दिया है, विस्थापन से वेग पता कर सकते हो ना आराम से। तो क्या करते हैं, ये जो दिया गया समीकरण है हम टी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। टी के सापेक्ष, ध्यान देना है ना, देखो हमने क्या बताया है, अनुप्रयोग में अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा कि किसी राशि के आप क्या कर सकते हो, आप परिवर्तन की दर आप पता कर सकते हो, परिवर्तन की दर, ठीक है, या किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा या अभिलंब का समीकरण भी आप ज्ञात कर सकते हो, और भी तमाम चीजें हैं, ठीक है ना। चलो तो टी के सापेक्ष क्या करने पर, है ना, क्योंकि हमको मालूम है कि विस्थापन बटा समय किसके बराबर होता है, वेग के बराबर होता है, तो कुछ वही तरीका यहाँ पर लगा रहे हैं। टी के सापेक्ष, अब एक्स के सापेक्ष नहीं कर रहे, टी के सापेक्ष कर रहे हैं। टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, है ना। चलो ये क्या हो जाएगा, ds बटा dt, अरे d अपान dt यस, मतलब ds बटे dt है ना। तो ये देखो d अपान dt, टी क्यूब प्लस का d अपान 6 को बाहर करोगे ना, 6 कांस्टेंट है ना, d अपान dt
टी स्क्वायर है ना, ये कितना है 5 डी हो जाएगा, और ये डी अपॉन डी टी ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बोलो इतनी चीज कंफर्म है ना। ये कितना है डी एफ बटे डी टी बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टी स्क्वायर है ना, पता है आपको। और 6 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 टी हो जाएगा, और प्लस का ये 5 इंटू 1 और ये प्लस का 0, और डी एस बटे डी टी ये क्या होता है, ये विस्थापन ठीक है ना, और ये किसके बराबर है, विस्थापन बटा समय वेग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वेग हो जाएगा, ये 3 टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का 12 टी हो जाएगा, और प्लस का 5, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। बोलो क्या इतनी चीज कंफर्म है, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं ना। बड़े नॉर्मल से अपन धीरे धीरे आपको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन लाए जाएंगे ना, लेकिन आप एक बार जोड़ तो जाओ, इन्वॉल्व तो जाओ कि हाँ अपन कुछ पढ़ रहे हैं, अपन कुछ ऐसा लगने तो लग जाए कि अपन कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, बार बार माइक चेक कर रहा हूँ ऑफ ना हो जाए, बैटरी आज डिस्चार्ज किया नहीं है अपन ने इसको, ठीक है ना, चार्ज किया नहीं है, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि लिखते रहे है ना। चलो, तो मैंने क्या कहा कि ये चीज कंफर्म डी एस बटे डी टी इज इक्वल टू वी है ना, और ये डी एस बटे डी टी क्या वी के बराबर ही है, तो 3 टी स्क्वायर 6 टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा प्लस का 5। चलो, आपसे क्या कहा है टी बराबर 5 पर आपको वेग बताना है। चलो सिंपल ध्यान से देखिए, किस पे बताना है, टी बराबर ये लिखने का तरीका बिल्कुल इस तरीके से, टी बराबर 5। ठीक राइट, चलो टी की वैल्यू यहाँ रखो, टी की वैल्यू 5 का स्क्वायर है ना, प्लस का 12 इंटू 5 प्लस का 5, ये समझ के बात है ना। ये डी एफ बटे डी टी, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 5 5 25 25 कितना हो जाएगा 75 है ना, 5 5 25 75, और प्लस का ये 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, और प्लस ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा है ना। ध्यान से थोड़ा सा, ये हो गया आपके पास के बराबर 5 इज इक्वल टू है ना, ये 75 प्लस का कितना हो गया 65 65 हो जाएगा। ठीक है ना, ये डी एस बटा डी टी, और ये टी बराबर कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप जोड़ ले। ठीक है, 5 5 10 के 0 हो गया। ठीक है, और 7 6 13 1 14 हो गया, 14 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, तो क्या कहता है कि 5 सेकेंड है ना, 5 सेकंड पर जो वेग है वो कितना है 140 मीटर प्रति सेकंड है। बोलो मजा आया, परम आनंद की प्राप्ति होगी अगर आप चीजों को सीखने के लिए है ना। तो इनिशियली आप बिल्कुल बिंदु से शुरू से आपको क्या करना चाहिए, जुड़ना चाहिए। ठीक है ना, जब आप शुरू से जुड़ते हो तो कहीं कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो अभी तो अपन ने क्या पता करा है, ये अपन ने पता करा है अभी क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं वेग। अभी अपन को त्वरण क्या करना है पता करना है। ठीक है, त्वरण पता करना है। दिख रहा है आपको, दिख नहीं रहा है, ठीक है ठीक। तो लाइट बहुत जबरदस्त बोर्ड पे जा रही है, थोड़ा ब्लर कर देती है वो, ठीक है, लेकिन अपन बात तो बिल्कुल स्पष्ट लिखी हुई है। ठीक है, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चलो इरेज करता हूँ मैं इसको। अपन अभी क्या पता करना है, त्वरण। त्वरण के लिए हमने क्या था, वेग आपने एक बार इसका विस्थापन का एक बार अवकलन करा तो वेग आया, एक बार और अवकलन कर दीजिए तो क्या आ जाएगा त्वरण आ जाएगा। ये चीज आपने अभी जस्ट आपको सिखाई हुई है। ठीक है, देखो ध्यान से देखना। तो देखें ये कितना है ds बटे dt, इसका आपको एक बार t के सापेक्ष क्या कर देना है और अवकलन कर देना है इसी का। ठीक है, तो ds बटे dt का एक बार t के सापेक्ष और अवकलन कर देना है। ठीक है, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा d अपॉन dt, और अंदर क्या है 3t स्क्वायर और प्लस का 12t और प्लस का 5। राइट, बहुत बढ़िया। तो ये d2s बटे dt स्क्वायर है ना, बराबर इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6t हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का ये 12। बोलो इसमें कोई तकलीफ, ये गुणा हो जाएगा इसके साथ, 3 2 6, और ये t की पावर है ना 2 - 1 का मतलब t ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6t, और यहाँ पर t का मतलब 1 हो जाएगा, केवल 12 बच जाएगा। आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है d2s है ना, क्या किस पे बताना है, t बराबर 5 पर हमको क्या बताना है, त्वरण बताना है ना। t बराबर 5 पर आपको 5वें सेकंड त्वरण बताना है। चलो बड़ा सिंपल है। अब आप क्या कर दीजिए, रख दीजिए
है ना, बराबर 42 ये आंसर यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बोलो मजा आया? बिल्कुल परम आनंद की आपको प्राप्ति होगी हर पहलू जो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आप ये बड़ी नॉर्मल, मैं कहता हूँ नॉर्मल क्वेश्चन अभी ले रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आप जुड़ो। एक बार जब जुड़ जाओगे फिर अपन क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन भी अपन लेने वाले हैं और उसको डील करने वाले हैं ना। जैसे अब तक चला रहा है वैसे पूरा चैप्टर इस अवकलन के अनुप्रयोग को भी पढ़ने वाले हैं। ये ना सोचो एक दो क्वेश्चन, पूरा पूरा चैप्टर गजब तरीके से आपने क्या करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। और सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। ऐसा नहीं कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, ये नहीं होने दूंगा, ठीक है ना। सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ कह दिया, कमिटमेंट कर दी तो बिल्कुल कर दी, सब कुछ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चल लेते हैं, पेश करता इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता एक कण सरल रेखा में एक कण सरल रेखा में एक कण सूत्र S is equal to 3t स्क्वायर प्लस का 2t माइनस 1। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखा है, S is equal to 3t स्क्वायर प्लस का 2t माइनस 1 के अनुसार गति कर रहा है, ज्ञात कीजिए। जो कहा है वो नंबर 1 एक एक करके पता करते हैं। 5 सेकंड में चली गई दूरी, इसकी 5 सेकंड में चली गई दूरी, इसकी 5 सेकंड में चली गई दूरी। पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन इसमें है। अब एक एक करके इसको अपन सॉल्व करते हैं ना। 5 सेकंड में चली गई दूरी आपको क्या करनी है बताते हैं, ठीक है। सिंपल, आराम से देखो। S इज इक्वल टू आपको दे रखा है 3t स्क्वायर प्लस का 2t माइनस का 1। तो आपको क्या बताना है, t बराबर 5 पर दूरी ये बतानी, यानी S5 आप ले लें, ठीक है ना। क्या ले लें, S5। चलो देखेंगे, 3 इंटू 5 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, प्लस का 2 इंटू 5 कर देते हैं, माइनस का 1 कर देते हैं। यस 5 बराबर 3 इंटू 5 5 जब 25 हो जाएगा, है ना, प्लस 10 माइनस का 1। ये S5 इज इक्वल टू 25 टाइम 75 प्लस 10 माइनस का 1 हो जाएगा। S5 बराबर ये कितना हो जाएगा, 75 प्लस कितना हो गया 85 माइनस का 1 हो जाएगा। S5 बराबर 84 मीटर हो जाएगा। ये देखो, तो एक आपने पता कर लिया है यहाँ पर 84 मीटर, है ना। आप इसको विस्थापन बोल लो या इसको आप दूरी बोल लो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया, पहला कैलकुलेशन आपने कर लिया है। आपसे पूछा था, देखो कितनी इजी क्वेश्चन आपने अभी ले रही, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, इसके 5 सेकंड में चली गई दूरी, तो इसके 5 सेकंड में जो चली गई दूरी है वो S5 इक्वल टू 84 मीटर। मतलब 5 सेकंड में कितना चलेगा, है ना, वो जो आपके पास कण है कितना चलेगा, सरल रेखा में 84 मीटर चलेगा, राइट। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, है ना, बढ़ते हैं अपन लगातार आगे की ओर। इरेज करता हूँ, नोट करें आप इसको, है ना। अगला अगला क्या कह रहा है, सवाल नंबर 2 कहता है 5वें सेकंड में चली गई दूरी, 5वें सेकंड में चली गई दूरी, 5वें सेकंड में चली गई दूरी, है ना। आपने 5वें सेकंड में चली गई दूरी या किसी nवें सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला आप जानते हो, लेकिन यहाँ तो आपको कुछ करना नहीं है ना। आपने
जब आपने पढ़ा होगा 11th में, है ना, 11th का मतलब आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा होगा, तो वहां आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, है ना, कि जो nवें सेकंड में एस एनवे इक्वल टू यू प्लस, है ना, एन क्या होता है आपके पास a बाई 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1, ठीक है ना, इस तरीके का कुछ फॉर्मूला होता है। अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ, ठीक है, तो उसको आप करेक्ट करें, ठीक है। तो इस तरीके के फॉर्मूले मैंने क्या करे हुए थे, पढ़े हुए थे, ठीक है ना। वहां पर nवें सेकंड में चलेगी दूरी का फॉर्मूला एक डेरिवेशन वहां रहे, वहां उसको करते हैं। यहाँ पर क्या है, आराम से करेंगे। तो आपसे कहा हुआ है सिंपली आपको क्या करना है, पांचवें ना, मतलब अगले में से जस्ट पहले वाली चली गई दूरी को आपको घटा देना है। कैसे करना है मैं आपको बताऊं। जैसे आपसे क्या कहा हुआ है, आपसे कहा हुआ है कि पांचवें सेकंड चली गई दूरी, तो छठवें सेकंड, है ना, आपको क्या करना है, पांच में से जो है आपको क्या करना है, चार वाले को घटा देना है, ठीक है ना। तो S5 में से क्या कर देना है, S4 को आपको घटा देना है। ये देखो, तो ये बीच में क्या आएगा, पांचवें सेकंड में चली गई दूरी आ जाएगी, राइट। बस आपको एक जस्ट क्या करना होता है, घटाना होता है। जैसे पांचवें सेकंड पूछा तो 5 माइनस 4 कर दीजिए, छठे सेकंड पूछा तो 6 माइनस 5 कर दीजिए, है ना। 10वें सेकंड पूछा तो 11 माइनस, है ना, 10वें सेकंड पूछा तो 10 माइनस 9 कर दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से n n माइनस 1 आपको क्या करना है, सीधे n n माइनस 1 करना है, ठीक है ना। बात समझ रहे हो ना। एक बार मैं फिर से रिपीट करूँ, आपसे पूछे 10वें सेकंड दूरी बताओ, 10वें सेकंड मतलब s10 माइनस s9, ठीक है ना। आपसे पूछे छठे सेकंड बताओ, तो छठे सेकंड का मतलब क्या होता है, s6 माइनस x5, ठीक है ना। तो छठे सेकंड में चली गई दूरी आपको पता चल जाएगी, राइट। चलो अब आराम से, कुछ नहीं करना है, सिंपल बस इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लिमिट है 3 और दूरी यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू 5 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर ये 1 हो गया, ठीक है। माइनस ध्यान देना थोड़ा सा, है ना। ये 3 और ये आपके पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू 4 हो जाएगा, माइनस का ये 1 हो जाएगा। चलो मजा आ गया। देखिए, तो 5 से 25, 25 टाइम 75 प्लस 10 माइनस का कितना हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 4 चौक 16, 16 3 48 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 माइनस का कितना हो गया, 1 हो गया, बराबर 75 प्लस 84, 84 माइनस 1 हो गया, माइनस का ये 8 8 16 कितना हो गया, 56, है ना। 56 माइनस ये हो जाएगा 1, है ना। 84 ये 75 10 85, है ना, ये 85, 85 माइनस 1 मतलब ये कितना हो जाएगा, 84 माइनस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 3 48, 48 प्लस 8, है ना, 56, 56 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 55 हो गया, ठीक है। 14 में से 9 गया तो 9, 14 में से सॉरी 14 में से 5 गया, 9 5 14 हो गया, है ना। और यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2, 2 ये आ गया आपके पास कितना दूरी, तो ये मीटर, तो 29 मीटर। तो पांचवें सेकंड जो चली गई दूरी है वो 29 मीटर है। बस ये ध्यान देना कि आप कैसे करते हैं, जैसे एनवें सेकंड चली गई दूरी, एन माइनस एनवें सेकंड चली गई दूरी, बस आपको सीधे पता करना है, तो आपको क्या है पता चल जाएगा ना। एन सेकंड में चली गई दूरी और एन माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी, तो आपको क्या आ जाएगा, वो एनवे सेकंड चली गई दूरी आपको पता चल जाएगी। एक बार मैं फिर से कहूँ, मैंने कहा आपको एनवे सेकंड चली गई दूरी पता करनी है, तो एन सेकंड में चली गई दूरी में से आपको एन माइनस 1 वे n माइनस 1 सेकंड में चलेगी दूरी को आपको सब्सट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है, ठीक है ना। आपको nवें सेकंड चलेगी दूरी मालूम चल जाएगी। जैसे आपसे कहा 10वें सेकंड चलेगी दूरी बताओ, तो S10 में से S9 को घटा लो। 5वें सेकंड आपसे पूछा तो S5 में से S4 घटा लो, है ना। आपसे 7वें सेकंड पूछा तो S7 में से S6 को क्या कर लो, घटा लो। बस सिंपल, कुछ नहीं करना है, आराम से तसल्ली से आप करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। आराम से धीरे धीरे चीजों को सीखोगे तो प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी, है ना। अगला, एक और अगला क्वेश्चन लेते हैं ना, रेज करता हूँ इसको मैं। सवाल ही मिटा दिया, है ना। सवाल को लिख देता हूँ, एस बराबर फॉर्म का काम है, एस बराबर 3t स्क्वायर है ना, प्लस माइनस 1। अगले में आपसे कहा हुआ है कि 5 सेकंड बाद इसका वेग तथा त्वरण बताइए। 5 सेकंड बाद है ना, 5 सेकंड बाद है ना, इसका वेग तथा त्वरण बताइए। 5 सेकंड बाद, तो सबसे पहले वेग और त्वरण पता कर लो, ठीक है। इसका आपको क्या कर लेना है, एक्स पहले टी के सापेक्ष अवकलन कर लेना, टी के सापेक्ष टी के सापेक्ष अवकलन कर दो, ये कितना हो जाएगा, डी एस बटे डी टी डी अपॉन डी टी 3t स्क्वायर, है ना, प्लस का 2t माइनस 1, ठीक है। क्लियर, डी एस बटे डी टी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 3 9 60 हो जाएगा और प्लस का 2, और ये हमारे पास 0 हो जाएगा।
कर रहे हो ना डायरेक्ट, आपको पता है ना 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 80 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपके पास कितना बचेगा, और फिर क्या है आपसे कहा है 5 सेकेंड। अच्छा ध्यान से, ये बराबर, ये बराबर कितना होता है 32 मीटर प्रति, ये कुछ और नहीं, ये वेग ही है, ठीक है ना। अगर डी एस बटे डी टी क्या होता है, वेग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो 32 मीटर प्रति सेकंड, ये पहला आंसर, ठीक है। और आपसे क्या कहा है, और आपसे कहा है कि इसका त्वरण बताइए, है ना। तो त्वरण मतलब एक बार और आपको इसका उकलन करना होगा, है ना। देखो एस का 2 बार उकलन करना होता है तब त्वरण आता है ना, एक बार उकलन करोगे तो वेग आएगा, और एक बार और उकलन करोगे तो क्या आएगा, त्वरण आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो डी अपॉन डी टी, और ये डी एस बटे क्या है डी टी, बराबर यहाँ पर डी अपॉन डी टी, है ना। ये है आपके पास 6 प्लस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट। ये कितना हो जाएगा डी टू एस बटे डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना बचेगा 6 बचेगा, बाकी तो अरे टी का 1 हो जाएगा तो 6 बचेगा, 2 कितना हो जाएगा 0, 6 ही बचेगा, और ये किसके बराबर है, ये बराबर 6, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या पता चला, यहाँ पर ये पता चला कि आप चाहे 5 सेकंड बाद पूछो, 10 सेकंड बाद पूछो, 100 सेकंड बाद पूछो, लाख सेकंड बाद पूछो, करोड़ सेकंड बाद पूछो, आप कितने ही सेकंड बाद पूछो, त्वरण जो है वो 6 मीटर प्रति सेकंड, क्या है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बना रहेगा। त्वरण जो है कितना बना रहेगा 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण बना रहेगा। आप किसी भी मिनट के बाद पूछो, 10 मिनट, 8 सेकंड, 9 सेकंड, कुछ भी, है ना, कुछ भी आप पूछो, है ना, मिनट सेकंड घंटा कुछ भी पूछ लो, 6 मीटर प्रति सेकंड जो है त्वरण बना रहेगा, राइट, कंफर्म। तो ये 6 कंफर्म है, इसमें कुछ रख सकते हो, टी का मान 6 में क्या रखोगे, कुछ नहीं रख सकते। इसका मतलब आप समय कोई भी ले लो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, कुछ भी ले लो, आपका जो त्वरण है वो 6 मीटर प्रति सेकंड पर बना रहेगा, है ना। तो उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। अपन ने पूरी कोशिश करिए समझाने की, अगर कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप मेरे नॉलेज में जरूर लेकर के आए। यहाँ पर थोड़ी सी लाइट है, लेकिन बात को आप बिल्कुल समझ चुके हैं, ठीक है ना, कि एस का ही आप उनको 2 बार अवकलन करना होता है तो रिजल्ट आपके सामने आ जाता है ना। चलते हैं, आपसे मिलते हैं, विदा लेते हैं, ठीक है ना। और बहुत जल्द फिर अपन फिर से क्या करते हैं, मुलाकात करते हैं कल ही, है ना। तो टाटा बाय बाय, है ना। थैंक यू।